Assalamualaikum and welcome to Global Virtual School. Students, this is your first year chemistry class. I am Dr. Ijaz Bano and we are on chapter 2 Atomic Structure. और आज का टॉपिक है हमारा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी और इससे पहले हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यानी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ने के बाद you will be able to define photon as a unit of radiation energy. कि जो रेडिएशंस होती एमिट होती हैं या एब्जॉर्ब होती हैं उस रेडिएशन एनर्जी को हम फोटॉन कहेंगे कि वो एक एनर्जी पैकेट होता है और उसको एज ए फोटॉन हम इसमें यानी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में उसको एज ए फोटॉन लिया गया है। तो वो आप रेडिएशन एनर्जी को एज ए फोटॉन जो है वो डिफाइन करेंगे और रिलेट करेंगे एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के साथ, वेवलेंथ के साथ और वेव नंबर के साथ। पहले हमने पिछले लेक्चर में एनर्जी को फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर के साथ हमने रेडिएशंस को रिलेट किया था। अब इसको हम एज ए फोटॉन इसके साथ रिलेट करेंगे और फिर आप कैलकुलेट भी कर सकेंगे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स। स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के, जो कि प्लांक्स साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब की, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो उसके पोस्टुलेट्स हैं, जो उसके सेलिएंट फीचर्स हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट फोटोन ही है कि एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली। कि ऐसा नहीं होता कि एनर्जी कंटिन्यूस एमिट हो रही हो और कंटिन्यूस एब्जॉर्ब हो रही हो। इट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स और क्वांटम। क्वांटा प्लूरल है क्वांटम का, ठीक है। अगर एक क्वांटम है तो वो यानी वो एक वेव पैकेट है, एनर्जी है जो कि या एब्जॉर्ब होती है, एमिट होती है, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं होती है। और उसको हम यानी ज़्यादा अगर हैं क्वांटम तो हम उसको क्वांटा बोलते हैं। इन केस ऑफ लाइट के केस में द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन। यानी एनर्जी लाइट के केस में हम इसी क्वांटा को, जो ये वेव पैकेट है, इसको हम फोटॉन का नाम देंगे। और ये कंटिन्यूस एमिट या एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि ये क्या होती है, ये आपके सामने है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से, ये देखेंगे E2 मीन्स के हायर एनर्जी लेवल, यहाँ से अगर वो जंप करता है किसी लोअर एनर्जी लेवल में, तो उस वक्त ये जो रेडिएशन एमिट होती हैं इस वेव पैकेट को लाइट के केस में हम क्वांटम बोलते हैं, इसको क्वांटा बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। वैसे हम इसको जनरली इन वेव पैकेट्स को क्वांटा कहते हैं और लाइट के केस में इस क्वांटम या क्वांटा को हम फोटॉन्स कहेंगे। इसी तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करके जाता है तो उसको एनर्जी चाहिए, वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसको हम कहेंगे उसने इतने फोटॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तो जब वो अपने लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस वो एब्जॉर्ब करे या कंटिन्यूस वो एमिट करे, ठीक है। जब भी वो एक से दूसरे शेल में मूव करेंगे तब उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी। And the amount of energy that is associated with quantum of radiation is directly proportional to the frequency of radiation। कि जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। कैसे, ये देखिए हमारे पास एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी टू फ्रीक्वेंसी, और जब प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं तो एक प्लांक्स कांस्टेंट आता है। ये हम पीछे भी, आप फेमिलियर हैं इससे, आप पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं, H, जिसकी वैल्यू 6.625 10⁻34 जॉल सेकेंड होती है। तो यहाँ से हमें ये क्या पता चलता है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। कि अगर किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो हायर एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, हाई हुई। और एच की वैल्यू मैंने आपको अभी भी पहले बताई। और एच क्या चीज़ है, दिस इज ए प्लांक्स कांस्टेंट। इसके यूनिट्स क्या है, जाउल्स सेकेंड। इसका नेक्स्ट जो फीचर है, बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ क्वांटम। कि अगर वो जो एब्जॉर्ब कर रही है या एमिट कर रही है, तो अगर वो एक फोटॉन है तो उसको हम क्वांटम कहेंगे। अगर वो ज़्यादा है यानी 2 डबल क्वांटा, ट्रिपल क्वांटा,
तो वो एक इंटीग्रल मल्टीपल है क्वांटा का। अब क्वांटम हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू एच न्यू, तो वो एक उससे ज़्यादा, एक फोटोन से ज़्यादा एनर्जी क्वांटम से ज़्यादा हो सकती है, तो उसके साथ एन हम लगा देंगे लाइक दिस कि इज इक्वल टू एन एच न्यू, यानी एच फ्रीक्वेंसी तो उसकी क्वांटम की है लेकिन वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एन स्टैंड्स फॉर 1, इट कैन बी 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कोई भी ये नंबर हो सकता है। उसके बाद है, अब आप ये देखें कि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। फ्रीक्वेंसी इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, कि अगर किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होती है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है। तो अब अगर हम इसको ये प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी ओवर लैम्डा आता है। आपको पता है ये सी क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसकी भी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है। अब अगर आप ये वाली वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की है, अगर इक्वेशन 1 जो हमने पीछे पढ़ी है E इज इक्वल टू एच न्यू में आप, यानी जो हम फ्रीक्वेंसी की जगह पे ये वैल्यू लगाएं तो हमारे पास ये इक्वेशन कैसे आती है, यानी ये हमने जो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, E इक्वल्स टू एच न्यू, ये इक्वेशन थी। अब ये h तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी की जगह हम ये c ओवर लैम्डा लगा देते हैं तो हमारे पास E इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा, और यहाँ से हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि एनर्जी इस इक्वेशन और वेवलेंथ में क्या प्रोपोर्शनैलिटी, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, एनर्जी कम होगी तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो अब हमने 3 रिलेशन पढ़े, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। अब हम आगे देखते हैं, अब हमें पता है कि न्यू बार जो होता है वो 1 ओवर लैम्डा के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे अगर 1 ओवर लैम्डा की जगह पे हम न्यू बार वैल्यू लगा दें, न्यू बार जिसको हम वेव नंबर, अभी मैं आपको बताऊंगी इसको डिफाइन कैसे करना है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है कि 1 ओवर लैम्डा, ये 1 ओवर लैम्डा की जगह पे हम न्यू बार लगाएं तो हमारे पास ये E इक्वल्स टू एच सी न्यू बार आता है। और यहाँ से हमारे पास एक और रिलेशन आता है कि एनर्जी और न्यू बार में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। ये देखेंगे यहाँ पे एनर्जी और न्यू बार में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है कि अगर किसी रेडिएशन का न्यू बार ज्यादा है या एनर्जी उसकी ज्यादा है तो न्यू वेव नंबर ज्यादा होगा, अगर उसकी एनर्जी कम है तो उसका वेव नंबर कम होगा। तो अब हमने 3 चीजें देखी हैं, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में प्रोपोर्शनैलिटी, एनर्जी और वेवलेंथ, और एनर्जी और न्यू बार, और यही प्लांक्स क्वांटम की क्वांटम थ्योरी की कंक्लूजन्स है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर इन द वे एनर्जी is direct proportional to frequency, energy is inverse proportional to wavelength, energy is direct proportional to wave number। अब हम डिफाइन करेंगे ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है। दिस इज द नंबर ऑफ वेव्स, ये जो नंबर ऑफ वेव्स हम कहते हैं कि ये वेव की फॉर्म में मूव करते हैं, दे आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, कि एक किसी पॉइंट से एक सेकेंड में कितनी फ्रीक्वेंसी पास होती हैं, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसके लिए यूनिट्स हम यूज करते हैं हर्ट्ज और साइकिल्स पर सेकंड, के एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास हुई हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अगर पर सेकंड ज्यादा हुई है तो हाई फ्रीक्वेंसी, पर सेकंड कम है तो वो उसकी लो फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ्स। ये देखें, ये एक हमारे पास होते हैं ये ट्रफ और ये क्रेस्ट, तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रस्ट यहां से लेके यहां तक जो है वो एक वेवलेंथ के बराबर होते हैं, ये वाली। अगर आप इसको नेक्स्ट लेके जाए तो आप ये और यहां से यानी इसको भी आप कह सकते हैं ये वाला डिस्टेंस जो है ये एक वेवलेंथ कहलाता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ, और ये जितना कम होगा वो वेवलेंथ उतनी कम हुई, ये जितना बड़ी ये वेव होगी तो वो बड़ा उसकी वेवलेंथ होगी। तो चूंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम जो रेडिएशन होती हैं वैसे ही बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, तो हम यूजुअली उसके लिए नैनोमीटर
या एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम पता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। तो वो वैसे भी वो इस रेंज में आती है, लेकिन उसके लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं जनरली नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं। हमारे पास थर्ड है वेव नंबर। वेव नंबर क्या है, जिसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, कि एक डिस्टेंस में टोटल कितनी वेव्स हैं। लेट सपोज ये 1 मीटर डिस्टेंस है, आई एम जस्ट सपोजिंग, लेट सपोज इसके अंदर टोटल वेव्स कितनी है, और एक हमारे पास उतना ही डिस्टेंस ये है, तो इसके अंदर वेव्स कितनी है। तो जो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस है वो वेव नंबर कहलाएगा। अब ये देखिए इसमें नजर आ रही है कि पर यूनिट ये वेव ज्यादा 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 है। तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, तो पर यूनिट डिस्टेंस तो ये पर मीटर में इसकी, कि एक पर मीटर 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ है, ये इसकी वेवलेंथ है, तो वो वेव नंबर कहलाएगा। तो ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर के साथ क्या रिलेशन है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब हमारे पास एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में आपको सिर्फ एनर्जी दी जाएगी। तो एनर्जी की हेल्प से आप उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था इस लेक्चर का, कि हमें एनर्जी को कैसे रिलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन इज अ फोटोन ऑफ लाइट, एग्जांपल 2.6 है, with energy you have given the energy that is 10 raised power -19 joule is emitted by source of light, एक source of light से emit हुई है। ए पार्ट उन्होंने पूछा कन्वर्ट दिस लाइट इनटू वेवलेंथ, कि उस एनर्जी की हेल्प से वेवलेंथ कैलकुलेट करें, फ्रीक्वेंसी उसकी बताएं कितनी होगी, और वेव नंबर क्या होगा। वेवलेंथ के लिए उनका मीटर में कैलकुलेट करें, फ्रीक्वेंसी के लिए कहा है कि हर्ट्ज में कैलकुलेट करें, और न्यू बार के लिए कहा है कि पर मीटर में कैलकुलेट करें। इसका सेकंड पार्ट भी उन्होंने दिया कि कन्वर्ट दिस एनर्जी, यही वाली जो एनर्जी है 10⁻⁻19 जूल और फोटोन इनटू ERG। ये एक तो पहले इसको ERG में कन्वर्ट करें, ERG भी ये भी यूनिट है एनर्जी की। उसके बाद फिर आप कैलकुलेट करें उसी तरह से वेवलेंथ, लेकिन अब वेवलेंथ सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में उसी तरह से करें, लेकिन वेव नंबर को पर सेंटीमीटर में करें। अब ये देखें, इसको आप गौर से करें, साथ साथ करें, बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगी, लेकिन आप इसको एक दफा गौर से देखें। पार्ट 1 है, पहले तो आप डेटा लिखें। एनर्जी इज गिवन 10⁻⁻19 जूल, wavelength you have to calculate, frequency you have to calculate, and wave number you have to calculate. Now recall the equations. इक्वेशन के लिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन आपको याद होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये वाली इक्वेशन। अब H हमारे पास कांस्टेंट है, प्लैंक 6.62 10⁻34 जूल सेकंड। फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी, एनर्जी आपको गिवन है, आप सारी वैल्यूज लगाएं। ये हमारे पास E की जगह पे हमने एनर्जी की वैल्यू लगाई, H की जगह पे प्लैंक्स कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी तो आपने कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी को यहाँ रहने दें, बाकी सारी वैल्यूज को इस साइड पे ले आए, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई 1.51 10⁻⁻14 पर सेकेंड, आपके पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई। इसको आप हर्ट्ज में भी क्या कह सकते हैं कि इतने साइकिल्स पर सेकेंड ये आई है। अब इसी फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे हम कैलकुलेट करने के लिए, वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए। ये देखिए, अब हमारे पास क्या इक्वेशन है, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है c/λ के बराबर होती है, और c आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। बस आपके पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, वेवलेंथ आपने कैलकुलेट करनी है, c की वैल्यू आप लगाएं, इसको डिवाइड करें जो फ्रीक्वेंसी अभी आपने पीछे कैलकुलेट की है, तो आपके पास वेवलेंथ आ गया मीटर में। अब वेव नंबर का रिलेशन भी आपको पता है कि वो क्या है, वेव नंबर 1/λ के बराबर। आप डायरेक्ट इक्वेशन से भी EHC न्यू बार से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/, ये वेवलेंथ की वैल्यू लगाएं तो आपके पास वेव नंबर की आ जाएगा ये आंसर। होपफुली इट्स क्लियर फॉर यू। अब इसका पार्ट बी जो है कि उसमें आपको मैंने बताया था, उन्होंने कहा कि एनर्जी को ERG में कन्वर्ट करना है, जूल्स से ERG में। तो अब ये सिंपल, आप सबसे पहले तो आप
उसकी जो एनर्जी को ERG में कन्वर्ट करें। 1 जॉल जो होता है वो 10⁻7 ERG के बराबर होता है। ERG एक स्मॉलर यूनिट है, जॉल एक लार्जर यूनिट है। तो अब जो एनर्जी हमारे पास है पहले है 10⁻⁹, जब ये मल्टीप्लाई होगी 10⁻7 और 19, तो इनका जब हम डिफरेंस गैप निकालते हैं वो हमारे पास 12 बचता है, और 10⁻12 ERG। अब आपके पास एनर्जी है 10⁻12 ERG। तो अब हमें जो प्लांक्स कांस्टेंट है H, वो चूंकि जॉल सेकंड में, इसलिए हमें उसको भी ERG में कन्वर्ट करना होगा। तो प्लांक्स की वैल्यू 6.62 10⁻27 अब ERG सेकंड हो जाएगी। पहले वो जॉल्स में थी, अब वो किस में हो जाएगी, पहले वो -34 था, इसके साथ आपने 10⁻7 किया तो वो एडजस्ट किया आपने तो -27 आ गया आपके पास प्लांक्स। आपने सारे यूनिट्स इक्वेट करने होते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट, अब उन्होंने चूंकि आगे कहा भी है कि वो सेंटीमीटर में निकालना है, तो मीटर में तो हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब मीटर से आपने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये लार्जर से स्मॉलर यूनिट में तो 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपके पास सारा डेटा है, उसी तरह से आप इक्वेशन अप्लाई करते जाए। फर्स्ट जो आपने E=h से आप निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, लैम्डा = c ओवर वेव फ्रीक्वेंसी से आप लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे वेवलेंथ, और ये वाला यूज करके न्यू बार = 1 ओवर लैम्डा, तो आप न्यू बार कैलकुलेट कर लेंगे। अब सेंटीमीटर में आपकी बार ये कैलकुलेट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज फॉर यू कि आप इसको याद कर, आप इसको लिखें, अपनी कॉपी पे सॉल्व करें। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। So this was all about the Planck's quantum theory about light radiations, and he proposed that light radiations are basically wave packets. They are called quantum, and in case of radiation these are given the name photons. और next topic जो है वो है X-rays की प्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी एप्लीकेशंस।